रक्षाबंधन को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई धार्मिक तथा पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज हम आपके लिए रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक कथाएं लाए हैं। पहली कथा के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नामक एक असुर हुआ करता था, जिसने अपने साहस और पराक्रम के बलबूते देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। कहा जाता है वृत्रासुर को वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे पराजित नहीं कर सकता, जिसके चलते देवराज इंद्र उससे बार बार हार जाते थे। अंत में भगवान विष्णु जी ने सभी को बताया इसका वध महर्षि दधीच की हड्डियों से बने हथियार से होगा, जिसके बाद महर्षि दधीच ने देवराज इंद्र के लिए अपने शरीर का परित्याग किया और उनकी हड्डियों से इंद्र का अस्त्र वज्र बनाया गया। फिर इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति को बताया कि वो वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे हैं और कहा कि अगर वो विजयी हुए तो ठीक, अन्यथा वीरगति को प्राप्त होकर ही लौटेंगे। अपनी पति की ये बातें सुनकर देवराज की पत्नी देवी सची ने अपने तपोबल से अभिमंत्रित एक रक्षा सूत्र बनाया और देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहा जाता है जिस दिन देवी सची ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कहते हैं इसके बाद देवराज विजयी होकर लौटे थे। उन्होंने यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी व्यक्ति रक्षा सूत्र बांधेगा वह दीर्घायु और विजयी होगा। कहा जाता है इसके बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग में उनका सारा राज मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे भगवान भी मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय से विष्णु भगवान अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु भगवान को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधा। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में प्रसंग आता है जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इससे घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक किनारा श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तब भगवान कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।